लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी, जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराधकर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं। इसका जो मुख्य अपराधकर्मी है, जिसका नाम अनुपम झा है उर्फ रिपू झा, जो वैशाली के राजापाकड़ के रहने वाले हैं। इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 केजी चांदी और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है, कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराधकर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी, जो सिटी एसपी उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और डीएसपी टाउन 2 और एसपी टाउन और हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है और सदर थाने की टीम इसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं सीसीटीवी, उन पर काम किया और फाइनली एक जगह सीसीटीवी में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी, जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराधकर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराधकर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार पर उस एरिया को चिन्हित किया, उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया, उस घर में रेड की गई और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराधकर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और इस घटना में जो अन्य 3 अपराधकर्मी थे जो घटनास्थल पर आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराधकर्मी है, जिसका नाम अनुपम झा है उर्फ रिपू झा, जो वैशाली के राजापाकड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी कुख्यात अपराधकर्मी हैं और गोल्ड लूट के इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहाँ गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहाँ से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ, इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में हैं और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स हैं वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो इनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मनीष सेठ है। इसके अलावा एक जय हिंद मौर्य नामक एक अपराधकर्मी है जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। वो बिचौलिए की भूमिका में थे और उन्हीं का ही एक वहाँ पे फार्म हाउस है जिसमें बैठ के इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 केजी चांदी है और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 अपराधकर्मी इसमें अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल देर रात्रि में जब इन सारे अपराधकर्मियों को जिला लाया जा रहा था बनारस से, तो उसी क्रम में आज सुबह 4 बजे जो मुख्य अपराधकर्मी अनुपम झा, इन्होंने 4 बजे शौच के बहाने से गाड़ी से उतरे और हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी उनके बगल में खड़े थे, उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को धक्का दिया गया और धक्का दे के ज़मीन में जब वो गिर गए तो उनका पिस्टल निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लगभग 8 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें से 2 बुलेट्स हम लोगों की जो गाड़ी है उसके ऊपर लगे हैं। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई चेतावनी देके, जिसमें से 2 गोली अपराधकर्मी अनुपम झा के पैर में लगी हैं, वो अभी इलाजरत हैं।